ये हज़रत दाऊद जो किरात करते थे और ये कहते हैं ना म्यूजिक थे, बेसिकली हज़रत दाऊद के पास मौजूदा साउंड का था। ओके, गौर से समझें, क्योंकि हज़रत दाऊद साउंड के थ्रू एक ऐसा काम करते थे जो कि हमें कुरान और हदीस दोनों से पता है क्या, कि वो उनके हाथ में मेटल आता था तो मेटल को पिघला लेते, लोहा नरम हो जाता था। वही हुआ, फिर उलमा ने यही कहा कि वो फिर दजाल ही आया था, उसने वो बनाई, बाकायदा साउंडलेस कंस्ट्रक्शन की है सेकंड टेंपल की, और वो उसमें गया और फिर वो गायब हो गया। 20-20 हजार साल पहले ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना गए हैं, और वो जो एस्ट्रोनॉमिकली करेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, उनके पास एस्ट्रोनॉमी का इल्म कहां से आया, उनके पास लोकल जियोग्राफी का इल्म कैसे आया कि अपने आप को नॉर्थ से अलाइन करके बैठे हुए, उनके पास वो वाली फिजिक्स का इल्म कैसे आया, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहां से आई जो इतने 70-70 टन पत्थर, 25 लाख पत्थर एक बिल्डिंग के अंदर इकट्ठा किया। एक 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 अंदर पिलर 700-700 टन का भी पिलर भी है उधर, वो हवा में 350 फुट की ऊंचाई पे पड़े हुए वो पिलर, वो कैसे उठा के ले गए। एक बंदा काफी होता है पूरी दुनिया को वक्त डालने के लिए। एक चिंगारी कहीं से लग जाए कि किसी बंदे को क्लियर हो गई बात। मैंने अभी IMS एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उसमें साउंड एंड एनर्जी का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है कि भैया अल्लाह ताला ने साउंड को एज चैप्टर बताया। मैं इसको मिसाल देता हूँ, आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा है ना। दाऊद अलैहिस्सलाम, हाँ जी। जो नबी है, नबी दाऊद अलैहिस्सलाम, जी जी। ठीक है। हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद साहब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, आपने सुना होगा कि परिंदे उड़ के आ जाते थे, वो जब किरात करते थे तो उनकी इतनी कोई पुरसोज आवाज थी। हम्म। यस। और उस पर भी तो लोगों ने कहा था कि वो गाने गाते थे, इन लोगों ने। यस, हाँ हाँ, कहने नहीं, वो गांधी साहब ने तो म्यूजिक भी वहीं से प्रूव करवाया, ठीक है। जी। तो ये नहीं कोई देख रहा, क्योंकि ये अपने ना उस कंबल को ना सर से उतारना नहीं चाह रहे, जो वो अकल और सर के बीच में ना कंबल आ गया इसका। वो कंबल क्या है, वो कंबल है जो वो बड़े बूढ़े जो कह गए बस वही सही है। वो भाई बड़े बूढ़ों को नहीं पता था, हमें पता चल गया है कि टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है। हमारे आपके भी बड़े बूढ़े हमारे साहबी थे, उन्होंने बताया हमें, ठीक है, लिख लिख के। हम्म। ये हजरत दाऊद जो किरात करते थे और ये कहते हैं ना म्यूजिक थे, बेसिकली हजरत दाऊद के पास मौजूदा साउंड का था। हम्म। ओके, गौर से समझें, क्योंकि हजरत दाऊद साउंड के थ्रू एक ऐसा काम करते थे जो कि हमें कुरान और हदीस दोनों से पता है क्या, कि वो उनके हाथ में मेटल आता था तो मेटल को पिघला लेते थे, लोहा नरम हो जाता था। साउंड से। ओके, साउंड, क्योंकि उनके पास वो साउंड का वो था। अब साउंड से नहीं, ये नहीं लिखा हुआ साउंड से, मगर ये दोनों चीजें अलग अलग जगह लिखी हुई है। हमें पता है साउंड की, उनके पास साउंड को पूरी तरीके से काबू कर चुके हैं, वो हर चीज समझते हैं साउंड की, और मेटल को वो उठा रहे हैं। और फर्स्ट टेम्पल उन्होंने बनाया, ये भी पता है हमें। और जो फर्स्ट टेम्पल उनके बेटे ने, जब सेकंड टेम्पल बनाना था या थर्ड, या सेकंड टेम्पल के भाई हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो हजरत सुलेमान ने कहा कि साउंड नहीं, आप जो जो बंदा साउंड लेस, ईंट पे ईंट रखने की आवाज नहीं आएगी, ठेका दे रहा हूं, जो भी कंपनी ये वाली कंडीशन पूरी कर सकती है उसको मैं बताऊंगा, आओ आके टेम्पल बना लो। सोचें, हजरत सुलेमान साउंड की ऊपर अपने वालिद साहब से ट्रेन हुए हैं सलाम से, उनको तो पता है कि भैया देयर इज समथिंग विच इज ऑलरेडी इन बैलेंस नाउ, वी कैन नॉट क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ ए sound which is going to create some wave which is going to disrupt the already set up equation by Daud alayhi salam. Okay. So वही हुआ, फिर उलमा ने यही कहा कि वो फिर दजाल ही आया था, उसने वो बनाई, बाकायदा साउंडलेस कंस्ट्रक्शन की है सेकंड टेंपल की, और वो उसमें गया और फिर वो गायब हो गया। अब मैं कहाँ से बात चली थी, कहाँ निकल गई सना, आपको पता है। असल में कहानी जिक्र की है, जिक्र असल में साउंड की टेक्नोलॉजी को यूज करता है, और साउंड जो है वो अल्लाह ताला का गिफ्ट है। अल्लाह ताला ने उसके थ्रू इतने काम कराए। अब खुदाई करके साइंसदान पहुंचे हैं कि भाई जितने भी मेजर सिविलाइजेशंस पहले गुजरी है ना, उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, और उन्होंने जो जो कंस्ट्रक्शंस कर छोड़ी है ना, वो साइंस नहीं कर सकती। जैसे पिरामिड्स नहीं बना सकते, गोबेकली टेपी नहीं बना सकते, ठीक है, मायंस नहीं बना सकते, इंडोनेशियंस नहीं बना सकते, हो चाइनीज 20-20 हजार साल पहले ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना गए हैं, और वो जो एस्ट्रोनॉमिकली करेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, उनके पास एस्ट्रोनॉमी का इल्म कहां से आया, उनके पास लोकल जियोग्राफी का इल्म कैसे आया कि अपने आप को नॉर्थ से अलाइन करके बैठे हुए, उनके पास वो वाली फिजिक्स का इल्म कैसे आया, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहां से आई जो इतने 70-70 टन पत्थर, 2.5 लाख 25 लाख पत्थर एक बिल्डिंग के अंदर इकट्ठा किया। एक अंदर पिलर 700-700 टन का भी पिलर भी है उधर, वो हवा में 350 फुट की ऊंचाई पे पड़े हुए वो पिलर, वो कैसे उठा के ले गए। हमें पता है वो साउंड के थ्रू लेके गए। ओके,
और ये सिर्फ कियास आराई नहीं है, इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिस्टिक स्पेकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूं। वो कहां से आती है? वो हमें कुरान पाक बता रहा है। कैसे बता रहा है? जब हज़रत सुलेमान ने कहा ना कि सबा का तख्त कौन लेके आएगा, हम्म। ठीक है, तो हम्म। कुरान पाक की आयत बता रहा हूं ना, मैंने कौन सा इस पे कोई वो तावीलात की हुई है। हम्म। जिन ने कहा, अफरीत था ना जिन, जी। ठीक है, अफरीत ने कहा हम साउंड तो नहीं इस्तेमाल करते, हम एक और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। जिन ने कहा चले जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो, ठीक है, हम्म। करते हैं वो भी, क्या पता साउंड ही करते हो, बट जो भी करते हैं वो, उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, हज़रत सुलेमान से कहा आप जहां बैठे हुए ना, खड़े होंगे ना, जितनी देर लगती उससे पहले मैं तख्त ले आऊंगा। हम्म। तो साथ एक आदमी खड़ा हुआ था उन्हीं के दरबार में, और उन्होंने उस बंदे ने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप ये जिन भाई साहब बड़े स्लो हैं। वो तख्त आपको पता है कितना बड़ा तख्त है? जी। वो एक, यस, सो यू नो इट्स अ बिग बिग बिल्डिंग हियर। बिग जी। बिल्डिंग इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेयर, इथियोपिया टू वेयर, जेरूसलम। हम्म। इथियोपिया टू जेरूसलम एक बिल्डिंग शिफ्ट होने लगी अभी। हम्म। और एक भाई साहब का दावा है जिनका कि आप खड़े में बैठे में खड़े होंगे तो तख्त आपके पास। खाली ये दावा ही पूरा कर दे कोई फिजिक्स वाला, सोचे कुरान किधर लेके जा रहा है। उस हम्म। बंदे ने कहा कि आपने जो आंखें खोली हुई है ना, पलक झपकेंगे उससे पहले आएगा। इतनी हम्म। टेक्नोलॉजी है मेरे पास। दो टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन किस सैंडर्ड पे हो रहा है चेक करें। फिर सलमान ने कहा ठीक है। फरीद से कहा, जिन से कहा कर सकते हो बीट, तो फरीद ने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत तेज है भाई, ये नहीं कर। अब देखें दोनों को पता था एक दूसरे का। ये हम्म। वाकया कुरान पाक में एक और जगह पे भी हुआ हम्म। कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी कंपेयर होती है। वो कैसे कि अब ये देखें गैर नबी है ना दोनों, इसलिए मैं हम्म। इसको टेक्नोलॉजी के लफ्ज बोलूंगा, किसी को कुछ अचंबा नहीं होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों के पास खड़े हुए थे जब फिरौन ने कहा ना ले आओ तुम भी जो कुछ लेके आते हो, हम्म। ठीक है, हम भी अपनी टेक्नोलॉजी दिखाएंगे। तो हमें ये बताया गया है कि उन्होंने सिर्फ आंखों के ऊपर शुबदा किया था, उन जादूगरों ठीक ने। है, या, हम्म। और वो अजदहे निकाले उन्होंने दो। हम्म। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा तू असा फेंक, हम्म। ठीक है, और असा फेंकी तो असा असल में अजदा अजदा बन गया। हम्म। और उन जादूगरों ने इस टेक्नोलॉजी को रिकग्नाइज कर लिया कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से हमने सांप बनाए हैं ना, ठीक है, हम्म। हमने जिस तरीके से असल में सांप बनाए, वो टेक्नोलॉजी हमें पता है कि वो वाली कैपेबिलिटी नहीं रखती, उस तरह का सांप और अजदा नहीं निकल सकता जिस तरीके से इसने निकाल लिया। मुझे एक क्रिकेटर ने, मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ सर, आपको नहीं पता, आई प्ले एक्सट्रीम क्रिकेट, ठीक है, अब तो मैंने छोड़ी हुई है काफी अर्से से, मगर एक जेन्युइन बैट्समैन दूसरे जेन्युइन बैट्समैन की टेक्निक को देख के बता रहा था कि यार ये शॉट में नहीं खेल सकता भाई, ये एक हम्म। नेचुरल है इसके अंदर, ठीक है। एक स्विंग बॉलर को पता होता है कि ऐसे वसीम अकरम वाली स्विंग मैं नहीं करा सकता। हम्म। मैं तो खैर बॉलर हुई नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये ना हो कि कोई सुनने वाला समझे कि मैं अपने को कोई बॉलर समझता हूँ, वसीम अकरम की गलती निकाल रहा हूँ, नहीं। हम्म। मगर एक कंटेम्प्रेरी ही बता सकता है कि अगले कंटेम्प्रेरी की असल में शान क्या है, ठीक है। हम्म। मैं और आप इकबाल की शायरी के ऊपर ना, चले खैर शायरी तो मेरे खून में मेरे घराने में है, मैं शायरी के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ, मगर एक आम आदमी बैठ के शायर इकबाल, अल्लामा इकबाल की शायरी के क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है, या फिर उसकी तारीफ भी कर रहा हूं ना, तो उसको नहीं जचती। एक शायर जब दूसरे शायर की गलती निकालता है या तारीफ करता है ना, तब बात बनती है। जो आपकी असली इज्जत होती है आपके कंटेम्प्रेरीज में होती है, क्योंकि आप वो उसी समंदर में उसी डेप्थ में होता लगा रहे थे, वो कहते हैं नहीं ये हमसे काम नहीं हो सकता जो ये आप कर रहे हैं। सो हम्म। उनको पता होता गेम क्या और ये बेहतर खेल रहा है। ये जादूगरों को पता था, इसलिए क्या किया जादूगरों ने, पता ना आपको, पता ना, उसी सजदा कर वक्त, लिया। उसी वक्त उन्होंने कहा भाई ये काम, ये दो नंबरी नहीं है भाई, दिस इज वाकई। बियॉन्ड। यही अफरीत ने भी किया, सर सलमान के नहीं भाई ये काम वो हम्म। किसी और लेवल का है। तो हजरत सुलेमान ने उस बंदे से कहा कैसे किया तूने, हम्म। जिन्नों के पास तो हजरत सुलेमान को पता है कौन सी टेक्नोलॉजी है ना, तू तो आम इंसान है, मतलब है इंसान के पास कहां से लाया। तो उसको अल्लाह ताला ने, हमें कुरान ने बताया कि उसने क्या जवाब दिया कि भाई मेरे पास किताब का किताब का इल्म है। हम्म। किताब का इल्म, वो कौन सी किताब थी? वही तो कह रहा हूं कि ये जुमला हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हमें बताया, जब उन्होंने कहा कायनात का कोई भी सवाल ले मुझे कुरान से जवाब दे दूंगा। तो हम्म। लोगों ने कहा क्या इल्म है, उन्होंने कहा अल्लाह ताला की किताब का इल्म है मेरे पास, हम्म। ठीक है। सो टेक्नोलॉजी वही है, हम बस देख ही नहीं रहे कुरान पाक को, हमने बस सिर्फ और सिर्फ वो जो है ना सवाब इकट्ठे करने, हमने असली सवाब क्यों नहीं पकड़ना जो कि अल्लाह ताला के मकसद को पूरा करने का। सो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि मैं जब भी आपकी एज के लड़के लड़कियों से बात कर रहा होता हूँ ना, तो आपको नहीं पता मैं कितना लालची हूं
कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए ना, यू हैव नो आइडिया जितनी चेंज आप लेके आ सकते हैं ना। अंकल आंटी ने जो करना था कर दिया, आपको ही पता है, मुझे पता, हमें जमीन हम्म। दोज कर दिया। ठीक है। हम्म। आई आई कैन नॉट एक्सप्लेन डैमेज किस लेवल पे किया गया मुसलमानों से। आप तो, आप किस मुल्क में, पोर्टुगल में आप, ठीक है, जी। आप तो बेहतर तरीके से जानती हैं, मैं भी बाहर रहा हूं ना, मुसलमानों को कहीं से भी कोई क्रेडिबिलिटी के करीब भी नहीं समझता। मोस्ट रिपल्सिव कम्युनिटी है मुसलमान। क्यों? ऐसे उनको ही है। पता है मौका मिलेगा छुरी फेर देंगे। इखलाकियात हम्म। जीरो, ईमानियात जीरो, क्रेडिबिलिटी, साइंस, रैशनल, लॉजिक, मंतक जीरो। कहा ये क्या हुआ है? एटलीस्ट काम, बड़े काम करते फेल हो जाते, छोटे काम करते फेल हुई है पिछली कौमें, हमारी हमारी नस्लें। हम्म। तो हमारे शैतान ने जिम्मा उठा लिया था पिछली नस्लों से मुसलमानों को। उसने कहा था यार हम तो सीखते हैं इनसे। शैतान ने भी कहा कि हम तो सीखते हैं इनसे। लोगों पे शैतान आता है, शैतान पे हमारी पिछली नस्लों के मुसलमान आए हैं बकायदा। शयातीन ने जाके कहा है कि यहाँ पे लोकल पाकिस्तानी लग गए, हमें जुड़ गए आके, हमें हम पे हमारे हमें लड़ गए। शैतान भी कहता है भाई ये वाली बला नहीं है, इतना भी नहीं अब मेरे अल्लाह ताला से कोई मिसाइल क्या पाकिस्तानी मुसलमान आ जाए। इस लेवल के, इस लेवल के मसाइल है हमारे। उन नस्लों ने क्या कुरान पाक रिप्रेजेंट करना था। मैं तो बहुत खुश हूं कि ज्यादातर पिछली नस्लें कुरान से इसलिए दूर थी, तो ये फायदा हुआ, गोरे को ये नहीं पता चला कि ये कुरान पाक के मानने वाले। ठीक है। वरना अगर हम ये कुरान कुरान कर रहे थे तो लोगों को पूरी तरह गारंटी करते कि कुरान